हाँ, तो हम लोग क्रोमोसोम में और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो फिर डीएनए डबल हेलिक्स। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम देखिए, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हमने थोड़ा सा हिस्सा इसको डिटेल में देखने के लिए थोड़ा सा जूम किया तो कैसे हुआ ये, इस तरह से ऐसे लपेटा हुआ था। डीएनए है, डीएनए लपेटा हुआ था, सुपर क्वाइल हो गया था, सुपर क्वाइल हो गया था, ठीक है। जो क्वाइल होता है ये ऐसे क्वाइलिंग होती है, तो इस सुपर क्वाइल और ज़्यादा, एक रस्सी है, जैसे कि ये रस्सी है, इसको और ऐठो है और ऐठो है और ऐठो, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे हो जाती है। ऐसे कैसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी ना, जब रस्सी को हम बहुत ज़्यादा ऐड देंगे। सुपर क्वाइल, क्वाइल माने ऐसे क्वाइल हो गया, उसको और ज़्यादा क्वाइल कर दे तो सुपर क्वाइल। जब सुपर क्वाइल हो जाता है तो क्रोमोसोम ये बनने का प्रोसेस होता है। हाँ, तो फिर इसको और खोला गया तो देखिए ये इस तरह से हुआ। फिर इस तरह से न्यूक्लियोसोम पता चला। न्यूक्लियोसोम क्या है कि ये 4 हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके ऊपर ये डीएनए जो है लपेटा हुआ रहता है। हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पे फास्फेट होता है, फास्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर जैसे कि एक पॉजिटिव इंसान है, एक नेगेटिव इंसान है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया, एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे। तो इस पे कैसे आके अब ये चारों तरफ घूमेगा, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम हो गया। फिर चारों आक्टेट हिस्टोन का जो आक्टेट, आक्टेट माने 8 हिस्टोन लगे होते हैं, 8 को इन्होंने रिमूव कर दिया, हमने रिमूव कर दिया। फिर जब रिमूव कर दिया हिस्टोन को तो फिर क्या हुआ, ये इस तरह से हमें डीएनए मिल गया, जिसको क्रिक ने दिया था ना, क्रिक मॉडल। ये देखो बी डीएनए इस तरह से हमें मिल गया, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है, थोड़ा सा आरएनए होता है और डीएनए है, हिस्टोन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये सब मिला के क्या बन गए हैं, क्रोमैटिन बने हैं, ठीक है। क्रोमैटिन में क्या क्या है, डीएनए है, थोड़ा सा आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, हिस्टोन, डीएनए, आरएनए, ये क्रोमैटिन बना है। क्या बना है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में क्या क्या है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, डीएनए, आरएनए, आरएनए थोड़ा सा होगा, मेन तो डीएनए ही होगा। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम में सब डीएनए ही भरा पड़ा है, थोड़ा सा आरएनए कहीं छुपा होता है, थोड़ा सा। तो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमैटिन है, ठीक है। क्रोमैटिन में आरएनए, डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, ठीक है। अब जब नॉन क्रोमैटिन न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब नॉन क्रोमैटिन न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको छोड़ो, फिर आगे देखो। देखो स्ट्रक्चर ऑफ वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ऊपर ऊपर जो है 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड, क्रोमैटिड मतलब उसका एक पार्ट हो गया क्रोमैटिड। क्रोमैटिड का मतलब ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है तो इसका ये क्रोमैटिड हो गया। इसमें 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, ठीक है। ये क्रोमैटिड एक है, एक ये क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड है, मतलब 2 पार्ट समझ लो। कभी कभी एक ही क्रोमैटिड होता है, जब इसका एस फेज में 2 क्रोमैटिड बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये। तो ये हो गया उसका, क्रोमैटिड हो गया। फिर और क्या क्या है, क्रोमैटिड है डीएनए मॉलिक्यूल, वन इज एन exact copy of other than each contain one DNA molecule, मतलब एग्जैक्ट कॉपी। ये अगर एक क्रोमैटिड होगा, सॉरी ये क्रोमैटिड होगा तो एकदम सेम टू सेम ये वाला होगा, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी है उसका। फिर पी आर्म क्या होता है, शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर, ये पूछा जाता है बहुत। पी आर्म क्या है, पी आर्म क्या है, पी आर्म है शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर। पी 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 शॉर्ट, पी से शॉर्ट, पी आर्म कैसा होगा, शॉर्ट होगा। फिर बीच में होगा हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या करेगा, कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट ऐसे 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 होगा। यहाँ पे थोड़ा ढीला ढीला भी हो सकता है कॉम्पैक्ट, यहाँ पे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो सेंट्रोमियर, सेंट्रो मतलब ऐसे बीच में होता है, तो बीच में तो है ना, बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रैक्ट होता है, कॉन्स्ट्रैक्ट एकदम एकदम जकड़ा हुआ।
फिर क्यू आर्म क्या होगा, लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर। वैसे ज़्यादा जो क्यों क्यों करता है ना, ज़्यादा क्वेश्चन करता है, तो क्या हुआ, लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लॉन्ग आर्म क्या होगा, क्यू होगा। जो बहुत क्यों क्यों करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, तभी तो क्यों क्यों करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो इस सिर्फ याद करने के लिए ये चीज़ें हैं। तो फिर क्यू आर्म जो है वो लॉन्ग आर्म होगा, पी आर्म छोटा होगा, बीच में सेंट्रोमियर होगा। फिर और आगे क्या है, डीएनए मालिक्यूल। अब देखो इसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे, जो बहुत कॉम्पैक्ट एकदम जकड़ा हुआ था, जब ढीला करेंगे तो डीएनए मालिक्यूल। डीएनए क्या है, लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक डीएनए मालिक्यूल फॉर्म इनटू ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। ये किससे बनता है, हिस्टोन से। हिस्टोन बीच में रहेगा, इसके चारों तरफ डीएनए लपेटा रहेगा, तो वो हो गया। तो ऐसे कैसे दिखेगा, जैसे बीड ऑन स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी में छोटी छोटी मोती ऐसे लटका हुआ है, ऐसे इस तरह से दिखता है। ऐसे ऑक्टेट रहेगा, ऐसे ऑक्टेट रहेगा, ऐसे ऑक्टेट रहेगा। इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा डीएनए, ऐसे ये ऐसे 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 डीएनए आ जाएगा। तो मोतियों की माला की तरह डीएनए, इसको ओपन करने पर हमको ऐसे दिखता है। ठीक है। फिर क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, इट इज ए localized region of the chromosome which with which spindle fiber attached is known as centromere or primary constrictor or kinetochore। सेंट्रोमियर वही बीच में होता है, जो रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर जो है वो आके वहाँ पे अटैच्ड होता है। जैसे कि ये सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ऐसे आके अटैच्ड होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से आएगा इधर, तो यहाँ से भी अटैच्ड होता है, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या है, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या होता है, वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड। क्रोमैटिड आर ऑफ टू टाइप, सिस्टर क्रोमैटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जो है दो तरह के होते हैं, सिस्टर और नॉन सिस्टर। सिस्टर का मतलब क्या होगा, सिस्टर का मतलब, अब एक क्रोमोसोम है, उसी से दूसरा क्रोमोसोम बना है, वो सिस्टर क्रोमैटिड हो गया है। अपने का ही है, दूसरे का हो गया तो सिस्टर नहीं होगा, वो नॉन सिस्टर हो जाएगा। मतलब अपने ही पापा, अपने ही घर में मतलब रहेगी कोई, तो सिस्टर हो गई। और अगर दूसरे के घर में तो नॉन सिस्टर, सिस्टर नहीं हुई। तो इसी तरह से एक ही क्रोमोसोम है, उसी का पार्ट है, तो अपने ही क्रोमोसोम का पार्ट है तो सिस्टर, दूसरे का क्रोमोसोम का पार्ट है तो नॉन सिस्टर। जैसे कि ये हो गया, अब इसी का ये इस तरह से क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड ये है, दूसरा क्रोमैटिड ये है। एक ही क्रोमोसोम का, दोनों ही एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है ना, एक ही क्रोमोसोम तो एक ही है। अब इसका पार्ट है, इसका पार्ट है, ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। फिर उसके बाद एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, ये इसका सिस्टर है, लेकिन इसका सिस्टर तो नहीं है ना, ये ए है मान लो, ये बी है, तो बी में जो दोनों हैं ये आपस में सिस्टर हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। लेकिन ए का जो ये क्रोमैटिड है, बी का तो सिस्टर नहीं है ना, ये नॉन सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर, अपने सेम सेम क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये क्रोमैटिड होगी। आर ऑफ टू टाइप्स, हाँ सिस्टर नॉन सिस्टर। फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, सेंट्रोमियर जो था बीच में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन था, वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हाँ हाँ, some chromosome exhibit secondary constriction in addition to primary constriction. The chromosome region between telomere is called as satellite or trapent. The chromosome having satellite is called as satellite chromosome. मतलब ये क्रोमोसोम है तो यही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और अगर यहाँ पे सेटेलाइट है कोई कोई, अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन टेलोमियर पे होता है उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट है तो उसे सेकेंडरी। प्राइमरी ये तो मेन है, ये तो सब में रहेगा, लेकिन ये भी कहीं कहीं रहता है यहाँ पे, तो उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सेटेलाइट कहते हैं। ठीक है, आगे
टीलोमियर, टीलोमियर क्या है? द टू एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड द टेलोमेयर, टेलोमेयर आर हाईली स्टेबल एंड दे डू नॉट फ्यूज आर यूनाइट विथ टेलोमेयर ऑफ अदर क्रोमोसोम। ठीक है, देखो क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, तो ये भी क्रोमोसोम है। ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक ही क्रोमेटिड है, तो ये क्रोमोसोम का ये चीज़ क्या है? टीलोमियर है। और कह रहे हैं कि ये टीलोमियर जो है कभी दूसरे क्रोमोसोम से जाके ये ऐसे होता नहीं है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, फ्यूज नहीं होता दूसरे क्रोमोसोम से, टेलोमियर कभी नहीं फ्यूज होता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है अब? क्रोमोमियर, द क्रोमोसोम ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज सो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोमियर, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोमियर क्रोमोसोम इज कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब छोटा छोटा बहुत होता है तो उसे क्रोमो। ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेटेलाइट है सेकेंडरी, मतलब यहाँ पे तो होता ही मेन मेन, यहाँ पर भी कहीं कहीं कभी कभी हो जाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हो गया। सम क्रोमोसोम में ए हो गया, बस वही चीज़ है सेटेलाइट वाला। अब इसमें देखो, द क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 आर एग्जाम्पल ऑफ सेट क्रोमोसोम, इसको सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम क्या है? सेटेलाइट क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। रीजन बिटवीन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एंड द नियरेस्ट टेलोमेयर इज नोन एज सेटेलाइट, द देयरफॉर क्रोमोसोम हैविंग सेकेंडरी कॉल्ड सेटेलाइट आर सेट क्रोमोसोम। तो इसका मतलब क्या है? 12, 13, 14, 15, 21, 22, इन सब में क्या होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता होगा। ये इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बना होता होगा ना, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। किसको किसको सेट क्रोमोसोम कहेंगे? सेट कौन कौन सेट है? देखो, 13, 14 सेट है, 15 सेट है, ये तो एकदम 13, 14, 15 सेट है, और 21 और 22 सेट है। ठीक है, ये सब सेट है, सेट है, सेट सेट है, सेट सैटरडे वाला सेट है, तो ये सेट क्रोमोसोम होता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेट क्रोमोसोम। अब सेट क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कल हम लोग देखेंगे। ठीक है।